यत्पादाब्ज नखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसार संतारकम् पाषाणोऽप्यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचितः आर्तत्राणपरायणः स भगवान नारायणो मे गति। आज ये केंद्रीय धार्मिक जनमोर्चा के तत्वावधान में ये जो यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और जो विषय इस समय चल रहा है वो बड़ा गंभीर है, इसको जानते हुए यद्यपि हम लोग समय समय पर मिलते रहते हैं और लोगों से उस बात के लिए उनको प्रेरित करने के लिए संबोधन भी करते रहते हैं कि वो किस प्रकार इस समय को शांतिपूर्वक और बिना किसी नुकसान के निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि जैसा अभी प्रमोद कृष्णन जी ने कहा था कि हम लोगों में ये जो धार्मिक स्तर पर जो बंटवारा है इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। तो वो चिंतन करेगा कौन? वो चिंतन धर्म के ही लोग करेंगे, तब जाकर के वो उसकी स्थिति स्पष्ट होगी और वो ठीक होगा। ये तो सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो कुछ भी हम हमारे साथ लेके चल रहे हैं धर्म के नाम पर, वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए और स्वांतः सुखाय है। देखिए, ये भी सत्य है कि जहां तक सनातन धर्मियों की बात करेंगे तो एक बात आएगी, मनु और शत्रुपा से हमारा प्रारंभ हुआ और इस्लाम के लोग कहेंगे आदम और हव्वा से हुआ और क्रिश्चियनिटी के लोग कहेंगे कि एडम एंड ईव से हुआ। तो ये वही फिर भाषाओं की बात आ गई, आदम, एडम, मनु से मनुष्य। तो घूम फिर के ये मनुष्य ही तो है जो कुछ। मानव सबसे पहला तो कृत्य है कि हम इस संसार में किस रूप में हैं। हम अगर मानव रूप में है तो पहला धर्म हमारा मानव धर्म है, दूसरा तो कोई धर्म है ही नहीं। और क्या ये वो समय है जिसमें बैठ करके हम इन धर्मों की बात करेंगे, साहब मैं इस धर्म से हूं, वो उस धर्म से है? ये वो समय नहीं है, ये मानवता का समय है। और सबसे पहला हमारे यहाँ यही सिखाया गया है कि जिसको धारण किया जाता है वो ही धर्म होता है। धारेतीति धर्म, ये कहा है। तो हमने जिसको धारण किया पहला तो वो शरीर है, इस शरीर को धारण किया। मैं जिस व्यवस्था से आता हूँ आचार्य रामानुजाचार्य जी से, वो तो जीव कारुण्य की बात करते हैं कि पूरे संसार के जीवों पर करुणा का भाव जिसके अंदर है वो ही सही मायने में मानव हो सकता है। और ये उसके अंदर होना भी चाहिए, क्योंकि एकमात्र मानव ही ऐसा है जो मानव समुदाय के साथ साथ दूसरे विश्व में जितने भी जीव हैं उन सब के लिए वो चिंतन कर सकता है। और जहां तक धर्म की बात करें तो धर्म तो पूरे विश्व का है, कोई भारत का ही थोड़ी अकेला है। धर्म तो पूरे विश्व का है और जितने भी विश्व में जितने भी लोग हैं उन सब के प्रति ये चिंतन करना, यही हमारा कर्म है, यही हमारा दायित्व है। आज जैसे एक डॉक्टर का पेशा डॉक्टरी करना है, लोगों का उपचार करना है, ऐसे एक धर्म के व्यक्ति का भी एक सुनिश्चित पेशा है, वही उसको करना है। और अगर वो सही मायने में भगवान की आराधना करता है, भगवान के वो निकट है, तो उस अकेले में भी इतना सामर्थ्य है कि वो उस पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। तो इस पर चिंतन की जरूरत है। आज से 515 साल पहले गलता जी की गद्दी की स्थापना इसी विचार के साथ हुई थी, जब नरसंहार हुआ करते थे, नरबलियां हुआ करती थी। तो इस चिंतन के साथ, इस वैष्णव परंपरा के साथ इसको यहाँ पर स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई। और मैं आज उसमें एक सेवक के रूप में आज यहाँ पे पूरे भारत में उसका एक स्थान रहा है। मैं आज वहाँ उस सेवा में, यहाँ पे भगवान ने मुझे स्थापित किया। तो मेरा चिंतन यही है कि आप सब लोगों के साथ में मिलूं तो यही बात हम रखें कि हम लोग कैसे इस स्थिति से उबर सकते हैं कि हम जो विभिन्न धर्मों के नाम पर अलग अलग झंडे लेकर के हम चलते हैं, उससे हम कैसे मुक्त हों। ये सबसे बड़ी जरूरत है। और आज के समय में
ये भी जरूरी है कि जैसे हम इस समय ये छोड़ दें कि हम कौन से धर्म से आते हैं, इसी प्रकार सरकारें भी ये छोड़ दें कि वो कौन सी पार्टी से आती हैं, कौन सी राजनीति से वो जुड़े हुए हैं। ये इससे मुक्त होने की जरूरत है। इस समय सिर्फ मानव समुदाय की सेवा की आवश्यकता है, और इसी के लिए हमको ये चाहिए कि जो सरकार ने जो गाइडलाइन की है उसको हम लोग सबसे पहले अपने आचरण में लाएं, ताकि पूरी जो जनता है वो इसको अपने अंगीकार करे और इसको लेकर के आगे चले। और हम ये बात कहते हैं कि जो हमारी जो मेजॉरिटी जो स्थिति है उसको बड़ी स्पष्ट है। जैसा अभी कहा गया था ये किया जाए, ये किया जाए। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे 130 करोड़ भारत की जनता का जो है वो जनसंख्या है, तो ऐसे में यदि एक साथ कोई बहुत बड़े स्तर पर एकदम से महामारी के रूप में कोई चीज सामने आती है, तो ऐसी कौन सी सरकार है जो इसको संभाल ले। इसलिए सबसे बड़ा दायित्व तो मानव का स्वयं का ही बनता है कि वो इस पर ध्यान दे और इस पर आचरण करे, और उस पर जो कुछ भी उसकी गाइडलाइंस हैं, जो कुछ भी सरकार हमको सुझा पाती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ये जो सुझाया जा रहा है ये इसका उपचार है, ये भी जरूरी नहीं है। ये अभी बहुत कुछ बातों से सामने आ रहा है, कई रिसर्च से बातें सामने आ रही हैं कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जब हम शत्रु को ही नहीं पहचान रहे तो उसका उपचार कैसे पहचानेंगे। तो अभी तो कोई स्थिति स्पष्ट है ही नहीं। हम ये मान रहे हैं इस चीज की जरूरत है, अब ये कर लो, अब इसकी जरूरत है, अब ये दवा ले लो, अब इस ऑक्सीजन से बच सकते हैं, अब इससे बच सकते हैं। लेकिन जिस किसी चीज से बच सकते हैं वो कुछ भी जो कुछ भी है वो तो हम ये मान के चलते हैं। अगर हम धर्म के व्यक्ति तो हमको ये मानना ही चाहिए कि ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, और हमने अगर उसका ठीक से आराधना नहीं की, हमने उसकी ठीक से व्यवस्थाएं नहीं की, हमने उसके प्रति अपने उस भाव को नहीं स्थापित किया जो हमें चाहिए, खाली हमने भीड़ इकट्ठी करने के लिए अपने आप को ये चोला पहन लिया, या हम धर्म गुरु बन के बैठ गए कि साहब हमारे आज 10,000 शिष्य हैं, आज हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सारे कंट्रीज में हमारा शासन है। अगर हम ये सोच के हम व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे जैसा कोई नीच और ओछा आदमी इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ये पहला चिंतन आना चाहिए कि हमने परमात्मा की उस निकटता के लिए क्या किया, जो पूरी दुनिया के लिए चिंतन करता है, जीव में करुणा का भाव रखता है। हमारा तो धर्म ये कहता है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। हम ये बात करते आते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमने क्या किया है, कौन से हमने ऐसे काम किए हैं जो दूसरों के हित में, ये सबसे पहला चिंतन हमें करना पड़ेगा। और हमने अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, उनका भी फल मिलेगा। हमारे यहाँ तो एक अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, जो भी किया है शुभ या अशुभ वो भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे फिर धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने जो किया है उसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे एक गाय का बछड़ा 1,000 गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह से मनुष्य के कर्मों का फल उसको ढूंढ लेता है और उसको पूरी दुनिया में ले जा करके वो अपनी उस जगह ले जाता है जहां उसको जाना है। तो ये इस पर जब तक हम चिंतन नहीं लाएंगे, लोगों को इस बात के लिए जागृत नहीं करेंगे कि तुम जो करोगे वही भोगोगे। ये मृत्यु तो साधारण विशेष का नाम मृत्यु लोग ही है, मरने ही तो आए संसार में। इतने बड़े पुण्यात्मा तो थे नहीं कि इसमें जन्म होता, तो फिर जन्म हुआ तो उसका मतलब कुछ ना कुछ शेष है भोगने के लिए। तो फिर हमें हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा दायित्व क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। खाली हम अपने बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स यही लगवा करके हम धर्मगुरु भी अगर उसी श्रेणी में जाना चाहते हैं, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई भी नहीं हो सकता, इस पूरे विश्व का कोई नहीं हो सकता। तो मुझे आपके इस मंच से मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक तो पहले विश्व बंधुत्व की भावना को संस्थापित करें। ये जो धर्मों के नाम पर जो ये सारी बड़ी बड़ी जो ये व्यवस्थाएं, दुकानें बोल करके जो हमने अपनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, एक तो इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। और ये सिर्फ धर्मगुरु ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा इस पर। क्योंकि अगर हमारे आचरण में कोई मैलापन हमारे अंदर आ गया तो फिर वो तो अपने आप प्रभावित करेगा ही करेगा। हमारे कर्म हमको जो है उस पीड़ा को, उस कष्ट को जैसे हमें भोगने के लिए बाध्य करते हैं, हमारे कर्म उस सुख को भोगने के लिए बाध्य करते हैं जो हमने किए। तो हमें जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलेगा। इसलिए ऐसा पहला और आखिरी कोई बात यदि है हमारे जीवन में तो वो हमारा कर्म है। तो हमें उस पर सुनिश्चित रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा कि हमने अब तक
अपने इस जीवन में किया क्या है जिसका परिणाम हमें इस समय भोगना पड़ रहा है और इतनी बड़ी मानव समुदाय को भोगना पड़ रहा है। आज कोई भी घटना घटती है तो वो कोई ना कोई उसके पीछे संदेश परमात्मा का होता है, ये जो है सुनिश्चित है। और ये सब धर्म इस समय स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि कोई ना कोई हमारे स्तर पर ये बातें हुई हैं, कोई ना कोई बड़ी भूलें हुई हैं जिसका ये पूरा मानव समुदाय ये खामियाजा भोग रहा है। तो अब भी चेतने की जरूरत है, हमारे राजनेताओं को भी और हमारे धर्म नेताओं को भी, कि हम किस तरफ लोगों को ले जाएं, किस तरफ उनसे हम व्यवहार करवाएं ताकि वो एक जो है अपनी उस स्थिति में आ सकें। जहां तक इस समय का जो ये समय चल रहा है उसके बारे में मेरा ये कहना है, ये जीवती सह जीवती, जो जीवित रहने का अपने अंदर मादा रखता है, जो जीवट रखता है, जो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है, वो आत्मबल, उस आत्मबल की प्राप्ति से ही ये मनुष्य इस संसार में जीने की इच्छा के साथ जब वो चलता है तब फिर उसके लिए ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। रोग आते हैं और जाते हैं लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं रहते, और वो जो कुछ भी जिसका योग है वो उसको प्राप्त होना है, वो ये माध्यम हो सकता है लेकिन ये अंत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा इस समय आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं यही बात पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, मानव समाज को कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे लिए भगवान हम पर कृपा करने के लिए बाध्य हो, परमात्मा हम पर कृपा करने के लिए बाध्य हो। हम यदि खाली एक भगवान के आगे जाके, एक चोर भी जाता है चोरी करने, एक डाकू भी जाता है डकैती डालने, तो वो मालूम पड़ता है पुराने जमाने में साहब वो फलाने देवी के मंदिर में उस डकैत ने 1.25 मन सोने का घंटा चढ़ाया। तो गलत काम करने के लिए भी आदमी भगवान के आगे जा रहा है। तो हम लोग इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो अच्छे काम करने के लिए भगवान के आगे जाए, भगवान से किसी इस तरह के कार्य के लिए उनसे शक्ति मांगे जिससे वो समाज का, पूरे जीवों का, पूरी प्रकृति का भला कर सके। तो मैं आपसे पुनः इस बात के लिए, जैसा अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा था कि हमें एक बात जरूर ये चिंतन, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि जमाते इस्लामी हिंद के माध्यम से ये जो चीज चल रही है, ये हमारे यहाँ भी, हमारे सनातन धर्मी जितने लोग हैं उनमें भी इस पे गंभीर मंथन होना चाहिए और उस पर वो कार्य करना चाहिए। मान लीजिए हम इस माध्यम से जो भी संपर्क में उतने सीमित लोग इस पर आ पाते हैं, तो जैसा अभी रामकृष्ण परमहंस जी के उस मिशन से जुड़े हुए लोग जो अभी जो उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी जो कहा वो यही है कि एक सीमित लोगों में जो बात होती है फिर वो उसकी भी एक सीमा होती है। असीमित दायरे में जब वो बात होगी तो वो पूरे 130 करोड़ जो हमारी भारत की जो जनसंख्या है उतने सब में वो बात जाए तो सही और वो संदेश जाए तो सही। तो इसलिए ये जरूरी है कि सब एक तरह से बैठ करके इस पर गंभीर मंथन करके, और जो भी संदेश हम देना चाहते हैं, खास तौर से हम धर्म के लोग, कि परमात्मा की कृपा के अधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, वो हमें उस संदेश को आगे बढ़ाना है और उसी से ये सब कुछ चल पाएगा। मैं पुनः आप सब लोगों का और खास तौर से प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब का शुक्रिया इस समय धन्यवाद उनको देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए यहाँ इस समय चुना और मुझे इसमें अवसर दिया। किंतु ये जरूर है कि इस वैष्णवी परंपरा में दूसरों की पीड़ाओं को पहचानना और समय पर उनके काम आना, यही हमारा सनातन का सिद्धांत है और यही हमारा संदेश भी है।